इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने खैर, मर्द के हाथ से चूड़ियाँ पहनना और आजकल चूड़ी के अलावा मेहंदी का भी ट्रेंड है कि बाज़ारों में त्यौहार वाले टाइम ख़ास तौर से जैसे ईद वगैरह में तो मर्द हजरात ही मेहंदी भी लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, ख़वातीन मेहंदी ऊपर कलाई तक लगवाती हैं और फिर इसी तरह जो है अपने घर की जानिब जाती हैं, यानी बुरके की आस्तीन बाकायदा जब आती हैं तो पूरे बुरके में होती हैं, निकाब में होती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो ये आस्तीन ऊपर तक सरका कर, क्योंकि उनकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी, मेहंदी बाज़ार में लगवाती हैं, मर्द से लगवाती हैं, फिर घर जाते वक्त आस्तीन बुरखे की कोहनियों तक चढ़ाकर इसी तरह खुले हुए हाथ लेकर जाती हैं। और जितनी ख़वातीन हैं कि मर्द से चूड़ियाँ पहनती हैं, इनके बारे में शरई हुक्म देखें, दोनों का मसला एक ही है कि काम दोनों हराम है, हराम है, हराम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर चूड़ी पहनने के ताल्लुक़ से सवाल हुआ तो फरमाया कि मर्द के हाथ में हाथ देना हराम है और मर्द को हाथ दिखाना ये भी हराम है। लिहाजा गैर मर्द से औरत का चूड़ी पहनना, जबकि वो हाथ पकड़ कर पहनाएगा, ज़ाहिर है तो ये सूरत हाल नाजायज़ गुनाह कबीरा की है। लिहाजा करना ये चाहिए चूड़ियों के अंदर कि जहाँ पर ख़वातीन हो, पहनाने वाला स्टाफ या कोई ऐसी सिंगल खातून हो कि जो चूड़ी पहना सके, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं पहन के खातून के हाथ से। और अगर ऐसा मसला है कि वहाँ पहनाने वाला मर्द है तो फिर ऐसी सूरत में चूड़ियों को घर ख़रीद के लाना चाहिए। अब जाहिर है कि उसमें कोई नंबर चलते होंगे, कुछ छोटे बड़े साइज़ वगैरह में कुछ ना कुछ, तो आपको अपने साइज़ की पहचान होनी चाहिए कि कितना साइज़ आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। उसके हिसाब से आप जाके दुकान वाले से उस साइज़ की चूड़ियाँ तलब कर सकती हैं। और अगर इसमें कोई साइज़ का चक्कर या नंबर का नहीं रहता तो कम से कम एक अंदाजे का आप पे कोई पुरानी चूड़ी रखी हो तो आप उसके नाप से ला के बाज़ार से ख़रीद सकती हैं और उसको घर पे ला के पहन सकती हैं, जबकि वो मर्द पहनाता हो वहाँ पर। तो इसी तरह जो मर्द यानी चूड़ी वाले पहनाते हैं उनका भी ये फ़ेल जो है वो हराम है कि उन पर भी वाजिब है कि ये काम वो ना करें। यानी अगर कोई ख़ातून आए चूड़ी पहनने के लिए, अगर वो प्रैक्टिकली पहनने की बात करें, आप उनके हाथ में डब्बा दे दें और कह दें कि आप इसको ख़ुद पहन सकती हैं और पहनने के बाद चेक करवा लें, लेकिन वहाँ पहनाना उनको भी जायज़ नहीं है। अगरचे कस्टमर कहता हो कि हमें पहनाओ, उसके बावजूद भी इसका पहनाया ये नहीं जाएगा, तो चूड़ी वाला भी गुनाहगार होता है अगर वो औरत को अपने हाथ से चूड़ी पहनाएगा। और औरत तो गुनाहगार होगी ही कि उसमें हाथ देने वाली बात भी और हाथ दिखाने वाली बात भी। यही मसला सेम बिल्कुल मेहंदी के लिए है कि मेहंदी में भी अंडरस्टूड है कि चूड़ी के मुकाबले में हाथ का छूना ज़्यादा होता है। कभी कदार ऐसा होता है कि चूड़ी में हाथ छुए बग़ैर भी शायद खातून पहन ले, लेकिन मेहंदी लगवाने वाले से, जबकि वो मर्द हो, तो मेहंदी बग़ैर हाथ को पकड़े नहीं लगाई जा सकती। तो इस सूरत में भी मेहंदी लगाने वाला भी और मेहंदी लगवाने वाली भी दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा औरत को मर्द से मेहंदी लगवाना भी हराम है और चूड़ियाँ पहनना भी हराम है। और इसी तरह इन कारोबार करने वाले मर्द को भी गैर औरत के हाथ को छूना और देखना दोनों हराम है। इसलिए मेहंदी का कारोबार खातून को जो मेहंदी लगाते हैं वो मर्द के लिए तो जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो यकीनी कोई दूसरा पहलू भी नहीं निकल सकता कि वो अगर ख़ातून को मेहंदी लगाते हैं तो बिना हाथ को छुए लगाएं। तो इसलिए उनको इस कारोबार को तब्दील भी करनी चाहिए। चूड़ी वाले के लिए तो इतनी रियायत हो जाएगी कि वो घर ख़रीद के ले जा सकती हैं, और अगर मेहंदी ये सिर्फ बेचता है तो भी घर ले जाए और लगाता ही है, ये डिज़ाइनर है, तो फिर इसको गौर करना चाहिए अपनी कमाई के ऊपर ये काम इसका जायज़ है या नहीं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार